अगर मैं कहूं कि जो कुछ भी आपने विमेन को अट्रैक्ट करने के बारे में सीखा है वह गलत है, मैं अब आपको वह सच्चाई बताने वाला हूं। वह हिडन वीकनेसेस जो हर महिला में होती हैं, ऐसी वीकनेसेस जिनके बारे में वे खुद बात नहीं करती लेकिन हर आदमी को जानना चाहिए। रुके रहो, क्योंकि यह वीडियो आपकी डेटिंग की नॉलेज को पूरी तरह से बदल सकता है। अगर आप इसे एंड तक देखने के लिए तैयार हो तो कमेंट सेक्शन में लिखो आई एम रेडी, ट्रस्ट मी। इस वीडियो का एक भी सेकंड मिस मत करना। अब सीधी बात करते हैं। डेटिंग गेम रिग्ड है और वह आपके फेवर में नहीं है। आपने देखा होगा कि वे मर्द जिनके पास सब कुछ सॉर्टेड लगता है, वे वही हैं जो ट्रेडिशनल रूल्स को फॉलो नहीं करते। ये लोग वह समझते हैं जो ज्यादातर मर्द नहीं समझते। औरतें लॉजिकल और रैशनल तरीके से अट्रैक्ट नहीं होती। उनकी डिजायर्स पूरी तरह से इमोशंस पर बेस्ड होती हैं और सच कहूं तो कई बार उन्हें खुद भी नहीं पता होता कि वे किस तरह के मर्दों की तरफ खींचती हैं। यही चीज आज मैं आपको समझाने वाला हूं। हम उन 10 वीकनेसेस पर बात करेंगे जो हर महिला में होती हैं और मैं आपको बताऊंगा कि आप इन्हें कैसे यूज कर सकते हो। किसी को मैनिपुलेट करने के लिए नहीं, बल्कि अट्रैक्शन की साइकोलॉजी को समझकर स्ट्रॉन्ग और मीनिंगफुल कनेक्शंस बनाने के लिए। हम यहाँ कोई शुगर कोटेड या आउटडेटेड एडवाइस देने नहीं आए हैं। ये रॉ है, रियल है और डीप इम्पैक्ट डालेगा। तो तैयार हो जाओ। सबसे पहले, अगर आपको इस वीडियो में वैल्यू मिल रही है तो लाइक बटन दबाओ, और अगर आप ऐसी ही डीप और ऑनेस्ट एडवाइस चाहते हो तो सब्सक्राइब करो। अगर आप इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हो तो चैनल मेंबरशिप ज्वाइन करो। ये हमें इंडिपेंडेंट रहने और क्वालिटी कंटेंट डिलीवर करने में मदद करता है। अब डाइव करते हैं पहले वीकनेस में। नंबर 1, द स्टेडफास्ट मैन। आजकल की महिलाओं के पास ऑप्शंस की कोई कमी नहीं है। सोशल मीडिया, डेटिंग एप्स और रियल लाइफ में ढेरों मर्द उनकी अटेंशन के लिए compete कर रहे हैं। फिर भी ज्यादातर मर्द क्यों फेल हो जाते हैं? क्योंकि वे इनकंसिस्टेंट होते हैं, वे फ्लिकी होते हैं, अपने वादे नहीं निभाते और बहुत जल्दी गिव अप कर देते हैं। और औरतें इसे नोटिस करती हैं। सच्चाई यह है कि महिलाएं आसानी से ट्रस्ट नहीं करती। उन्हें बचपन से यह एक्सपेक्ट करने की आदत पड़ गई है कि मर्द डिसअपेयर हो जाते हैं, मुश्किल होते हैं, चाहे कुछ डेट्स के बाद या कुछ महीनों बाद। इसलिए जो मर्द स्टेडी और रिलायबल होता है वह अलग दिखता है। स्टेडफास्ट होने का मतलब सिर्फ पंक्चुअल होना नहीं है, बल्कि अपने वर्ड्स, एक्शंस और डिसीजंस में स्टेबिलिटी लाना है। अगर आपने कहा कि आप कॉल करोगे तो करो, अगर कोई कमिटमेंट किया तो निभाओ। इस फ्लेकी डेटिंग वर्ल्ड में एक स्टेडी मर्द एक लाइट हाउस की तरह चमकता है। नंबर 2, कॉन्फिडेंस हमेशा सुनते हैं। कॉन्फिडेंस अट्रैक्टिव होती है, पर असली कॉन्फिडेंस होती क्या है? कॉन्फिडेंस का मतलब ईगो या लाउड होने से नहीं है। ट्रू कॉन्फिडेंस मतलब आपको अपने बारे में कोई डाउट नहीं है। आप जैसे हो वैसे ही खुद को एक्सेप्ट करते हो। औरतें नेचुरली कॉन्फिडेंट मर्दों की तरफ खींचती हैं क्योंकि कॉन्फिडेंस सिक्योरिटी सिग्नल करता है। महिलाओं के खुद के माइंड में बहुत सारी इनसिक्योरिटीज चल रही होती हैं। वे सोचती हैं कि वे कैसी दिख रही हैं, लोग उन्हें कैसे जज कर रहे हैं और वे दूसरों की एक्सपेक्टेशंस पर खरी उतर रही हैं या नहीं। लेकिन जब कोई मर्द बिना एक्सटर्नल वैलिडेशन के कॉन्फिडेंट होता है, जो अपनी आइडेंटिटी किसी और के अप्रूवल से नहीं बनाता, तो वह उनके लिए फ्रेश एयर की तरह होता है। असली आत्मविश्वास अंदर से आता है। अगर आप अपने करियर, लुक्स या स्टेटस पर अपनी कॉन्फिडेंस रखते हो तो सोचो कि अगर यह सब चला गया तो क्या होगा? सच्चा आत्मविश्वास वह होता है जो आपकी आइडेंटिटी और सेल्फ बिलीफ से आता है। जब आपके पास यह कॉन्फिडेंस होता है तो आप अनस्टॉपेबल हो जाते हो। आप रिजेक्शन से नहीं डरते, सेटबैक से नहीं घबराते और किसी महिला के अप्रूवल की जरूरत नहीं पड़ती खुद को अच्छा महसूस करने के लिए। कॉन्फिडेंस कैसे डेवलप करें? छोटे छोटे गोल सेट करो और उन्हें अचीव करो। हर बार जब आप खुद से किया गया एक वादा निभाते हो तो आपकी कॉन्फिडेंस बिल्ड होती है। याद रखो, कॉन्फिडेंस परफेक्ट होने के बारे में नहीं है। यह आपके फ्लॉज को एक्सेप्ट करने और फिर भी खुद को प्राउडली कैरी करने के बारे में है। जब आप अपनी इम्परफेक्शंस के साथ कंफर्टेबल हो जाते हो, तब महिलाएं नेचुरली आपकी तरफ खींचने लगती हैं। तो यह थे पहले 2 वीकनेसेस। अगर आपको यह डीप और अनफिल्टर्ड एडवाइस पसंद आ रही है तो लाइक और कमेंट जरूर करो। और हाँ,
आगे की वीकनेसेस के लिए चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना। तीसरी, एम्बिशन, महत्वाकांक्षा। एम्बिशन एक ऐसी क्वालिटी है जो किसी भी आदमी को सबसे अलग बनाती है। आज की दुनिया में जहां ज्यादातर लोग कंफर्ट जोन में रहकर मीडियोक्रिटी को एक्सेप्ट कर लेते हैं, वहां एक एम्बिशियस आदमी हमेशा आगे बढ़ने की कोशिश करता है। महिलाएं ऐसे मर्दों की तरफ खींचती हैं जो अपने लाइफ के पर्पस और डायरेक्शन को लेकर क्लियर होते हैं, क्योंकि इससे यह सिग्नल मिलता है कि आप अपनी जिंदगी में कहीं पहुंचने वाले हो। अब यहाँ एक बात समझनी जरूरी है। एम्बिशन का मतलब यह नहीं कि आपको करोड़पति बनना है या 80 घंटे की जॉब करनी है। इसका मतलब बस इतना है कि आपके पास गोल्स हैं, आप कुछ हासिल करने की चाह रखते हो और आप कभी भी बस ठीक है वाली मेंटालिटी से सेटल नहीं होते। लेकिन ज्यादातर मर्द कहाँ गलती करते हैं? वे एम्बिशन की बातें तो बहुत करते हैं लेकिन उसे प्रूव नहीं कर पाते। सिर्फ यह कहने से कि मैं बहुत एम्बिशियस हूं कुछ नहीं होगा, आपको अपने एक्शन से इसे दिखाना पड़ेगा। एम्बिशन कैसे डेवलप करें? शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म गोल्स सेट करें। छोटे छोटे स्टेप्स लीजिए जो आपको कंफर्ट जोन से बाहर निकालें, चाहे वह करियर में प्रमोशन हो, कोई नई स्किल सीखना हो या फिजिकली फिट होना हो। आपको हमेशा ग्रोथ की तरफ बढ़ते रहना चाहिए। जब कोई महिला देखती है कि आप एम्बिशियस हो तो उसे ऐसा लगता है कि वह भी आपकी ग्रोथ और जर्नी का हिस्सा बन सकती है। 4. डी बैड बॉय, द बैड बॉय। बैड बॉय का चार्म अजीब होता है। महिलाएं उनसे उतनी ही तेजी से आकर्षित होती हैं जितना किसी पतंगे को जलती हुई लौ आकर्षित करती हैं। पर असली बात यह है, महिलाएं बैड बॉयज को इसलिए पसंद नहीं करती क्योंकि वे जर्क होते हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि उनमें कुछ अनोखे ट्राइट्स होते हैं जो उन्हें बेहद मैग्नेटिक बना देते हैं। बैड बॉयज में कौन सी बातें आकर्षक लगती हैं? अनप्रिडिक्टेबल, अप्रत्याशित, वे आसानी से गैस नहीं किए जा सकते। मिस्ट्री, रहस्यमय, वे अपनी पूरी लाइफ और फीलिंग तुरंत ओपन नहीं कर देते। इमोशनल कंट्रोल, भावनाओं पर नियंत्रण, वे कभी जरूरत से ज्यादा इन्वेस्ट नहीं होते, ना ओवर रिएक्ट करते हैं। महिलाएं नाइस गाइज को क्यों अवॉइड करती हैं? क्योंकि ज्यादातर नाइस गाइज हर समय उपलब्ध रहते हैं, महिलाओं को एक्सेस अटेंशन देते हैं, हर चीज के लिए परमिशन मांगते हैं। बैड बॉय ऐसा नहीं करता, वह रूल्स फॉलो नहीं करता, वह खुद को किसी के लिए चेंज नहीं करता और सबसे बड़ी बात, वह महिलाओं की हर डिमांड के हिसाब से खुद को एडजस्ट नहीं करता। आपको बैड बॉय बनने की जरूरत नहीं, बस उसके कुछ ट्रेट्स अपनाइए। मिस्ट्री बनाए रखें, अपने बारे में सब कुछ एक साथ मत बताइए, कुछ बातें सस्पेंस में रहने दें, हर समय अवेलेबल मत रहिए। उसे कभी कभी सोचने दीजिए कि आप कहाँ हो, क्या कर रहे हो, इससे उसकी इंट्रिग बनी रहेगी। इमोशनल कंट्रोल रखें, अगर वह नाराज है तो शांत रहिए, अगर वह बहुत खुश है तो उस पल का मजा लीजिए, लेकिन खुद को पूरी तरह से मत खोइए। बैड बॉयज इसलिए अट्रैक्ट करते हैं क्योंकि वे अपनी जिंदगी और इमोशंस के खुद मास्टर होते हैं। अगर आप खुद पर कंट्रोल रखते हैं तो महिलाएं नेचुरली आपकी तरफ खींचेंगी। 5वां, इग्नोर अटेंशन, ध्यान को नजरअंदाज करना। गर्ल्स ध्यान चाहती हैं, लेकिन असली खेल यह है, जो ध्यान उन्हें आसानी से मिल जाता है उसकी वे कद्र नहीं करती। आज की दुनिया में लड़कियों को सोशल मीडिया पर हर समय अटेंशन मिलता रहता है। डीएमएस, लाइक्स, कमेंट्स, कॉम्प्लीमेंट्स, ये सब उन्हें आदत हो चुकी है। हर आदमी उनकी फोटो पर कमेंट करता है, उनके मैसेजेस का तुरंत रिप्लाई देता है। लेकिन जब आप ऐसा नहीं करते तो वह सोचने लगती है, ये आदमी अलग क्यों है? अब यहाँ स्कैरसिटी रूल काम करता है। जो चीज आसानी से नहीं मिलती उसकी वैल्यू ज्यादा होती है। महिलाएं भी चेस को उतना ही एंजॉय करती हैं जितना कि पुरुष, लेकिन वे इस बात को कभी मानेंगी नहीं। अगर आप उन्हें तुरंत ही उनकी पसंद की हर चीज दे देते हैं, चाहे वह कॉम्प्लीमेंट्स हो या अटेंशन, तो वे उसे कभी कद्र नहीं करेंगी। तो आपको क्या करना चाहिए? फ्री अटेंशन देना बंद करें, हर समय टेक्स्ट मत करें, हर पोस्ट लाइक मत करें, हर छोटी बात पर उन्हें वैलिडेट मत करें। थोड़ा पीछे हटिए, उसे आपके ध्यान के लिए थोड़ा मेहनत करने दीजिए। जब वह महसूस करेगी कि आपका ध्यान आसानी से नहीं मिलता, तो वह उसकी कद्र करने लगेगी। जब उसे लगेगा कि उसे आपका ध्यान पाने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी, तो वही अटेंशन उसके लिए कीमती हो जाएगा। 6. प्री सिलेक्शन, पहले से चुना गया होने का प्रभाव। क्या आपने कभी गौर किया है कि क्यों महिलाएं उन पुरुषों की तरफ ज्यादा आकर्षित होती हैं
जो पहले से ही किसी रिलेशनशिप में होते हैं? इसका जवाब है प्री सिलेक्शन इफेक्ट। जब कोई महिला देखती है कि दूसरी महिलाएं पहले से ही आपकी ओर आकर्षित हैं, तो यह उसके दिमाग में एक सिग्नल भेजता है, इस आदमी में कुछ खास जरूर होगा। यह कैसे काम करता है? यह स्कैरसिटी और सोशल प्रूफ का मिला जुला रूप है। जिस तरह हम उन चीजों को खरीदने की ज्यादा इच्छा रखते हैं जो लिमिटेड एडिशन होती हैं या जिन्हें लोग पहले से खरीद रहे होते हैं, ठीक उसी तरह महिलाएं उन पुरुषों की ओर ज्यादा आकर्षित होती हैं जिन्हें दूसरी महिलाएं चाहती हैं। यह महिलाओं की कंपेटिटिव नेचर को ट्रिगर करता है। जब वह देखती है कि दूसरी महिलाएं आपके आसपास हैं, तो वह यह सोचने लगती है, आखिर इनमें ऐसा क्या है जो बाकी लड़कियों को पसंद आ रहा है। यही कारण है कि रिलेशनशिप में होने के बाद पुरुषों को और ज्यादा ध्यान मिलने लगता है। इसका मतलब यह नहीं कि महिलाएं जानबूझकर किसी का रिश्ता तोड़ना चाहती हैं, बल्कि वे बस एक ऐसी चीज की तरफ नेचुरली खिंचती हैं। महिलाओं के साथ ऐसा व्यवहार करें जैसे आप पहले से ही उनकी दुनिया के अभ्यस्त हैं। जब कोई महिला देखेगी कि आपके आसपास पहले से ही अट्रैक्टिव लड़कियां हैं, तो उसके दिमाग में यह बात बैठेगी, यह आदमी वाकई वैल्यूएबल है, और फिर वह खुद आपकी ओर आकर्षित होने लगेगी, सिर्फ इसलिए कि दूसरी महिलाएं भी ऐसा कर रही हैं। 7. मैस्कुलिनिटी, मर्दानगी का असली मतलब। आज की दुनिया में मैस्कुलिनिटी पर सवाल उठाए जा रहे हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि महिलाएं बायोलॉजिकली मैस्कुलिन मेन की तरफ ज्यादा आकर्षित होती हैं। यह टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी, ओवर एग्रेसिव या डोमिनेटिंग होना नहीं है, बल्कि असली मर्दानगी है। शारीरिक और मानसिक रूप से मजबूत होना, एक पर्पस होना, अपने जीवन में एक स्पष्ट दिशा रखना, अपने विश्वासों पर डटे रहना, भले ही दुनिया कुछ भी कहे। भावनात्मक रूप से मजबूत होना, छोटी छोटी बातों पर हिल न जाना। महिलाएं ऐसे पुरुषों की तरफ खींचती हैं जो खुद को, अपनी भावनाओं को और अपने जीवन को नियंत्रित करना जानते हैं। आज के समय में ज्यादातर पुरुष कहाँ गलती करते हैं? वे बहुत ज्यादा भावुक हो जाते हैं, हर छोटी बात पर रिएक्ट करने लगते हैं, अपनी भावनाओं को कंट्रोल नहीं कर पाते, और सबसे बड़ी गलती, महिला के मूड के हिसाब से खुद को बदलने लगते हैं। लेकिन एक असली मैस्कुलिन आदमी अपने इमोशंस को कंट्रोल करता है, अपनी आइडेंटिटी को नहीं खोता, और जानता है कि सच्चा आकर्षण आत्मविश्वास और नियंत्रण में ही होता है। चीजें अपने हिसाब से तय करता है, जब हालात खराब होते हैं तब भी शांत और स्थिर बना रहता है। यही आत्मनियंत्रण उसे आकर्षक बनाता है। तो मैस्कुलिनिटी को कैसे डेवलप करें? अपनी जिंदगी की जिम्मेदारी खुद लें, कोई बहाने मत बनाइए, दूसरों को दोष मत दीजिए, निर्णय लेने की आदत डालें। अगर आप खुद अपने लिए फैसले नहीं लेंगे तो कोई और लेगा। जब मुश्किलें आईं तो घबराने के बजाय उनका सामना करें। इमोशनल स्टेबिलिटी ही असली मैस्कुलर क्वालिटी है। महिलाएं उसे पसंद करती हैं जो खुद पर और अपनी जिंदगी पर पूरी तरह से नियंत्रण रखता हो। नंबर 8, आकर्षक नेतृत्व क्षमता, कैरिज्मेटिक लीडरशिप। महिलाएं नेचुरली लीडर्स की ओर आकर्षित होती हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आपको किसी कंपनी का CEO बनना पड़ेगा, बल्कि आपको अपनी जिंदगी और अपने रिश्तों में नेतृत्व करने की आदत डालनी होगी। लीडरशिप का असली मतलब क्या है? स्थितियों को हैंडल करना, निर्णय लेना और उसके पीछे खड़ा रहना, अपने जीवन में एक स्पष्ट दिशा होना, महिला को ऐसा महसूस कराना कि वह एक भरोसेमंद इंसान के साथ है। कैरिज्मेटिक लीडरशिप क्यों जरूरी है? महिलाएं ऐसे पुरुषों की ओर खींचती हैं जो रास्ता दिखा सके, जो निर्णय ले सके। वे ऐसे पुरुषों को पसंद नहीं करती जो हर बात पर उनकी वैलिडेशन, स्वीकृति मांगते हैं। कैरिज्मेटिक लीडरशिप कैसे डेवलप करें? डेट्स पर लीड करें, खुद से प्लान बनाइए। महिला से मत पूछिए तुम्हें क्या पसंद है, आपको खुद पता होना चाहिए कि क्या करना है। बातचीत में लीड करें, कन्वर्सेशन का डायरेक्शन आपके हाथ में होना चाहिए। महिलाएं गैसिंग गेम पसंद करती हैं, उन्हें आपका आत्मविश्वास पसंद आएगा। अपने फैसलों में कॉन्फिडेंट रहें। अगर आप खुद ही कंफ्यूज दिखेंगे तो महिला आप में कोई लीडरशिप क्वालिटी नहीं देखेगी। महिलाएं उसी पुरुष की ओर आकर्षित होती हैं जो कंट्रोल में रहता है और लीडरशिप क्वालिटीज शो करता है। अगर आप एक फॉलोवर हैं तो आपकी वैल्यू खुद ब खुद कम हो जाती है। अब बात करते हैं इमोशनल इंटेलिजेंस की। अधिकतर पुरुष सोचते हैं कि इमोशनली इंटेलिजेंट होने का मतलब
सेंसिटिव या ओवरली इमोशनल होना है। लेकिन सच्चाई इससे बहुत अलग है। इमोशनल इंटेलिजेंस क्या है? खुद की भावनाओं को समझना और कंट्रोल करना, दूसरों की भावनाओं को समझना, सही समय पर सही प्रतिक्रिया देना, कब सुनना है, कब बोलना है और कब बस स्पेस देना है। यह जानना। महिलाएं भावनात्मक रूप से जटिल होती हैं। उन्हें एक ऐसे पुरुष की जरूरत होती है जो उनकी भावनाओं को समझ सके और संभाल सके। अधिकतर पुरुष कहाँ गलती करते हैं? वे हर समस्या को फिक्स करने की कोशिश करते हैं। अगर महिला दुखी होती है तो वे तुरंत सॉल्यूशन मोड में चले जाते हैं। लेकिन महिलाओं को हमेशा समाधान नहीं चाहिए। उन्हें बस कोई ऐसा चाहिए जो उनकी बातें सुने और समझे। सही तरीका क्या है? बस सुनो, फिक्स मत करो। जब कोई महिला अपनी फीलिंग शेयर कर रही हो तो उसे बीच में मत काटो। बस ध्यान से सुनो, उसे वेंट करने दो। उसे यह महसूस कराओ कि उसकी भावनाएं वैलिड हैं। रिलैक्स करो, इतनी बड़ी बात नहीं है। जैसे डायलॉग मत मारो, बल्कि एम्पैथी दिखाओ। अपनी भावनाओं पर कंट्रोल रखो। महिलाओं को ऐसे पुरुष पसंद होते हैं जो इमोशनल स्टेबिलिटी शो करें। अगर आप छोटी छोटी बातों पर रिएक्ट करते हैं तो वो आकर्षण खो सकता है। इमोशनल इंटेलिजेंस क्यों इतना अट्रैक्टिव है? क्योंकि अधिकतर पुरुष इसे समझते ही नहीं हैं। जो पुरुष महिला की भावनाओं को समझते हैं और सही तरह से हैंडल करते हैं, वही सबसे स्ट्रांग कनेक्शन बना पाते हैं। 10 प्रेमी, दिलचस्पी, जुनून, जिससे महिलाएं खुद खींची चली आएंगी। अगर कोई एक क्वालिटी है जो आपको सबसे मैग्नेटिक बना सकती है तो वह है पैशन। जब एक महिला देखती है कि आप किसी चीज को लेकर पैशनेट हैं, चाहे वह आपका करियर हो, कोई हॉबी हो या पर्सनल डेवलपमेंट, तो वह उसी एनर्जी की तरफ आकर्षित होती है। पैशन इतना जरूरी क्यों है? क्योंकि यह दिखाता है कि आप पर्पसफुली जिंदगी को फुली लिव कर रहे हैं। लेकिन यहाँ मोस्ट मैन गलती कहाँ करते हैं? वे केवल महिलाओं को इंप्रेस करने के लिए फेक पैशन शो करते हैं। वे ऐसी चीजों का नाटक करते हैं जिनमें उनकी कोई दिलचस्पी ही नहीं होती। महिलाएं बहुत स्मार्ट होती हैं। वे तुरंत पकड़ लेती हैं कि आप जेन्युइन हैं या नहीं। इसलिए पैशन का असली फायदा तब है जब वह ऑथेंटिक हो। कैसे अपने पैशन से अट्रैक्शन बिल्ड करें? वह चीज ढूंढो जो तुम्हें सच में एक्साइट करती हो और उसमें खुद को झोंक दो। चाहे वह फिटनेस हो, कोई साइड हसल हो, कोई स्किल हो। अपने पैशन को पूरी तरह से परसू करो, उसे अपनी पहचान बना लो। जब एक महिला देखेगी कि आप अपने सपनों के पीछे भाग रहे हैं तो वह खुद आपकी जर्नी का हिस्सा बनना चाहेगी। याद रखो, महिलाएं बोरिंग या आईलेस पुरुषों की तरफ आकर्षित नहीं होती। वे उन पुरुषों को पसंद करती हैं जो खुद के लिए जीते हैं, अपने विजन को फॉलो करते हैं और अपनी दुनिया खुद बनाते हैं। अगर आपके पास एक स्ट्रांग पैशन है तो आपको कभी भी महिलाओं के पीछे भागने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वे खुद आपकी ओर खींची चली आएंगी। तो ये रही 10 कमजोरियां जो हर आदमी को महिलाओं के बारे में जाननी चाहिए। याद रखें, यह किसी को लेट डाउन करने के बारे में नहीं है। यह महिला साइकोलॉजी को समझने और उस ज्ञान का उपयोग करके बेहतर, मजबूत और अधिक मीनिंगफुल संबंध बनाने के बारे में है। सच्चाई ये है, ज्यादातर पुरुष इसे नहीं समझते। वे ज्यादा व्यस्त रहते हैं महिलाओं के पीछे भागने में, वैलिडेशन पाने में और गलत नियमों से खेलने में। लेकिन आप अलग हैं। अब आपके पास चीजों को बदलने के टूल्स हैं। एक ऐसा डायनामिक बनाने के टूल्स जहां महिलाएं आपकी ओर आकर्षित होंगी। अगर आपको इस वीडियो से वैल्यू मिला है तो लाइक बटन दबाइए और मुझे कमेंट्स में बताएं कौन सी कमजोरी ने आपको सबसे ज्यादा चौंकाया। अगर आप इसी तरह की और डीप अनफिल्टर्ड एडवाइस चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप हमारे मिशन को सपोर्ट करना चाहते हैं ताकि हम ज्यादा से ज्यादा पुरुषों की मदद कर सकें तो चैनल मेंबरशिप ज्वाइन करने पर विचार करें। आपका हर एक सपोर्ट हमें हाई क्वालिटी कंटेंट बनाने में मदद करता है जो आपको कहीं और नहीं मिलेगा। अगर आप अपनी डेटिंग लाइफ को कंट्रोल में लेना चाहते हैं और उन नियमों को छोड़ना चाहते हैं जो काम नहीं करते, इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को उस इंसान के साथ शेयर करें जिसे इसकी जरूरत है। आपका सपोर्ट हमें आगे बढ़ने की ताकत देता है।